हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम आईटी इंडस्ट्री की मार्केट लीडर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक शॉर्ट सा एनालिसिस करेंगे और कुछ वैल्यूएशन मॉडल्स को यूज करके कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और आइडियल एंट्री प्राइस भी निकालेंगे। और वीडियो के एंड में ये जानेंगे कि क्या मार्केट ने जो टीसीएस को वैल्यूएशन दिया है वो टीसीएस की इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है और फ्यूचर में स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक मल्टीनेशनल आईटी सर्विस प्रोवाइडर, कंसल्टेंट और बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है और इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 7,39,000 करोड़। टीसीएस अपनी सर्विसेज 46 कंट्रीज में प्रोवाइड करती है और लगभग सारी इंडस्ट्रीज में जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो कंपनी का मेन काम है कंसल्टेंसी और आउटसोर्सिंग का। यहाँ पे ये अपने क्लाइंट्स को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और मान लीजिए यहाँ एप्लीकेशन में कोई खराबी आती है तो सपोर्ट भी खुद ही देते हैं, वहाँ से भी ये पैसे कमाते हैं। फिर लाइसेंस सेल, कोई भी ऐसा फेमस सॉफ्टवेयर नहीं है जो टीसीएस रीसेल ना करता हो। यहाँ पे टीसीएस अपने क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर रीसेल करके भी पैसा कमाता है, जैसे कि एमएस ऑफिस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, और सपोर्ट भी देता है। आईटी एसेट सेल, थर्ड पार्टीज को आईटी एसेट सेल करके भी पैसा कमाता है, जैसे कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर, सर्वर्स। अब मैं कंपनी के प्राइस चार्ट को एनालाइज करूँगा तो मैं यहाँ पे एक साल के प्राइस चार्ट को लगाता हूँ। स्टॉक ने हाई बनाया है 2,284 रुपये का और लो बनाया है 1,506 का। एक साल में रिटर्न को देखिए तो वो -8.4% है। कोविड-19 के बाद जो मार्केट में रिकवरी हुई है तो वो लगभग 15.5% की है, 263 रुपये 59 की। 5 साल के चार्ट को देखिए तो ट्रेंड बुलिश है और 5 साल पहले लगभग 1005 का लो है और 2200 का हाई और 53% का रिटर्न है। और कोविड-19 के इम्पैक्ट को नज़रअंदाज करें तो स्टॉक ने लगभग 120% का रिटर्न दिया है अपने 5 साल के लो से। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम रेवेन्यू को देखेंगे। अगर हम 5 साल के रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और अगर हम 2018 और 19 के बीच रेवेन्यू का डिफरेंस देखें तो 24,000 करोड़ है और 2019 और 20 के बीच 11,000 करोड़ से बढ़ के रेवेन्यू 2020 में 1,61,541 करोड़ हुआ है। नेट इनकम को देखिए तो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने नेट इनकम को बढ़ाए जा रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में नेट इनकम 32,340 करोड़ कमाई है। अर्निंग पर शेयर्स को देखिए। अर्निंग पर शेयर्स का मतलब कंपनी एक शेयर के पीछे कितना पैसा कमा रही है, तो 62, 67, 83, 87 मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से उसे ग्रो कर रही है। और प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी 20-21% इंटैक्ट रखी है, उसे मेंटेन कर रही है। अब हम फ्री कैश फ्लोज को देखेंगे। तो फ्री कैश फ्लोज का मतलब कंपनी सेल करने के बाद एक्चुअल में कितना पैसा कमाया है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी क्रेडिट पे सेल करती है और प्रॉफिट दिखा देती है और एंड में प्रॉफिट आता ही नहीं है। तो टीसीएस का फाइनेंशियल ईयर 2020 का फ्री कैश फ्लोज है 29,120 करोड़। हम यहाँ पे कंपनी के डेप्थ को नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि फ्री कैश फ्लोज के मुकाबले डेप्थ बहुत छोटा है। तो टीसीएस के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट
एक अच्छी कंपनी का साइन है और फ्यूचर में कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल भी है। और अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को देखेंगे। तो यहाँ पे 6 क्वार्टर का डेटा को एनालाइज करें तो प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है, दैट इज 72.04%। और यहाँ पे 2.12% शेयर्स प्लेज है, मतलब गिरवी हैं। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को देखिए तो सितंबर के बाद ये कम हुई है, जो कि ये गुड साइन नहीं है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी सितंबर क्वार्टर के बाद कम हुई है। अब कंपनी के वैल्यूएशंस के लिए पहले कुछ रेशियोज को कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले पीई रेशियो। अगर इंडस्ट्री का पीई रेशियो कंपनी के पीई रेशियो से कम होता है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है। यहाँ पे सेक्टर का पीई रेशियो 17.7 है और कंपनी का पीई रेशियो 22.87 है, तो कंपनी अभी ओवर वैल्यूड ट्रीट कर रही है। पीबी रेशियो को देखिए तो सेक्टर का पीबी रेशियो 4.45 है और कंपनी का 8.73 है, तो अभी कंपनी ओवर वैल्यूड है। अब कंपनी के ऊपर डेप्थ है तो हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि कंपनी इन्वेस्टर और डेप्थ के पैसों से कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। जनरली मैं 35% के ऊपर कंसीडर करता हूँ, तो TCS का 52.81% है, जो कि काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ मैंने पहले ही कुछ वैल्यूएशन रेशियोज को यूज़ करके आइडियल एंट्री प्राइस निकाला है। तो यहाँ बेंजामिन ग्राहम के वैल्यूएशन मॉडल्स को यूज़ करके 1871 इसका आइडियल एंट्री प्राइस निकला है और मोनिश पबराइस वैल्यूएशन मॉडल्स को यूज़ करके 1390 का आइडियल एंट्री प्राइस, DCF से 1458 और प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से 1314 का आइडियल एंट्री प्राइस निकला है। तो इनका मैं एवरेज निकालूंगा तो 1508। तो ये, और कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो 1752 है। यहाँ अलग अलग एनालिस्ट अपना अलग अलग अजम्पशंस लेते हैं और अलग अलग रेट्स को यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर लीजिए।